हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो आप लोगों ने जो है ये वाली बोटल्स तो जरूर ही देखी होगी और मोस्ट ऑफ द चांस है कि आप लोगों को कभी ना कभी ये बोतल चढ़ी भी होगी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो है हम इन्हीं बोटल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये बोतल हमारी होती क्या है और इन बोतल का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये जो हमारी आईवी फ्लूइड्स की बोटल्स होती हैं ये हमारी एक्चुअल में होती क्या है और आखिर ये हमारे काम क्यों आती हैं। और जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तब बोलते हैं कि भाई अब जो है इस पर बोतल चढ़ाई जाएगी। तो आखिर ये बोतल हमारी चढ़ाई क्यों जाती है और सबसे आखिरी में हम देखेंगे कि यह बोतल्स हमारे कितने प्रकार की होती हैं और कौन सा टाइप, यानी कि जैसे हमारी एनएस हो गई, डीएनएस हो गई, आरएल हो गई, तो ये हमारे किस किस कैसे काम आते हैं, कौन सी बीमारी में। जैसे आपने बहुत बार डॉक्टर के मुझे सुना होगा कि भाई इसको एक आरएल चढ़ा दो, इसको आप एक क्या चढ़ा दो, एक एनएस चढ़ा दो। तो आखिर इनके पीछे क्या रीजन है, कौन सी बोतल हमारी कब चढ़ाई जाती है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अब से हम क्या करने वाले हैं इसी तरह की जो मेडिकल रिलेटेड नॉलेज वाली वीडियोस है। जैसे मान लो कोई मेडिकल टर्म हो गया या कोई दवाइयाँ हमारे किस बीमारी में काम आती है, किसी दवाई को हम कैसे पहचानेंगे, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी और इनको जो है आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि यह जो वीडियोज़ है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हो या आपके परिवार वाले, फैमिली मेम्बर, सभी के काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इनको आप जो है इधर उधर शेयर भी कर सकते हो। चलिए, तो अगर हम बात करें इन्हीं आईवी फ्लूइड्स बोटल्स के बारे में, तो इनका जो पहला टर्म हमारा क्या आता है, आईवी आता है। तो आईवी से हमारा आप लोग जानते हो, जैसे आईवी इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा। तो इस आईवी का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, यानी कि सिंपल देखा जाए तो ये हमारी ऐसी दवाई होती है जो हमारी डाले क्या है, नसों में चढ़ाई जाती हैं। चलो इसको ना हम एक काम करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं कि क्या फंडा था और कैसे सारी की सारी चीज़ें काम आती हैं। तो देखो सिंपल अगर हम देखें, हम कोई भी खाना पीना खाते हैं, ठीक है, मान लो ये हम है सिंपल, और अगर हम कोई भी खाना पीना खाते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने माउथ में लेंगे और लेने के बाद वो हमारे पेट में जाती है। ओके, अब जब पेट में वो चीज़ चली जाती है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिजोल्यूशन हो रहा है, देन वो हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है। मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, देन वो दवाई हमारी क्या ब्लड के अंदर पहुंच गई और वहां जाके जो हमारी दवाई थी वो अपना क्या एक्शन शो करेगी, यानी कि हम लोग को ठीक करेगी। तो इस तरह कोई भी जो हमारी दवा है वो अपना रेगुलर जो कोई भी दवाई, टैबलेट वगैरह, वो हमारे काम करती है। लेकिन यहाँ पर आती है हमारे कुछ ऐसी दवाइयाँ जो क्या करती हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स में दे दी जाती हैं। जैसे इनको हम बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन, यानी कि आईवी इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये डायरेक्टली आपके नसों में लगाए जाते हैं, आपके वेन्स में लगाए जाते हैं और वो वहाँ जाके आपको जो है असर दिखाते हैं। अब ऐसा करने के पीछे हमारे दो तीन रीजन थे। एक तो ये था कि मान लो कोई भी हम जो टैबलेट या वो दे रहे हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी, यानी कि इधर क्या है, उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था हम लोगों को ठीक करने के लिए। दूसरा हो सकता था कई बार कि वो भाई पेशेंट ऐसा है जो ओरल इसको खाने पीने में असमर्थ है, यानी कि ले नहीं पा रहा है, कोई मुंह में छाले या मतलब मान लो अनकॉन्शियस है, बेहोश है या उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं। तो भाई जब उल्टी हो रही है आप उसको ओरली दवाई खिला ही नहीं सकते, बस को और उल्टी हो जाएंगी। तो ऐसी बहुत सी हमारी कंडीशन आ गई जिसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट हमारा उस दवा को नहीं ले पा रहा है ओरली, या उसको जल्दी इफेक्ट नहीं चाहिए, मतलब तुरंत इफेक्ट चाहिए। तो इस केस में हम जो उसको आईवी वाली दवाओं का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आईवी बोटल्स के बारे में बात करें तो वो भी हमारी जो आईवी रूट से ही दी जाती हैं। अब आईवी रूट से दी क्यों जाती हैं, इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, तो गैस करो कि मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम कोई भी टैबलेट वगैरह कुछ खा रहे हैं, अब वो यहाँ से हमारा जाता है इसोफेगस से और यहाँ हमारे स्टमक में आ जाता है। ओके, अब स्टमक में आने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो हमारे यहाँ पे जाएगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब यहाँ पर एक हमारी सिचुएशन आती है डायरिया वाली। अब डायरिया वाली सिचुएशन में क्या होता है कि हमको हो जाता है लूज मोशन। अब लूज मोशन हो जाता है, कई केस में वॉमिटिंग भी हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। और जब हमें वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है उस केस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे हम कोई भी जो हमने खाना पीना खाया, यानी कि खाना पीना से हमको क्या मिलता है, जो हमारा फूड है उससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और जो हमारे न्यूट्रिएंट है उन्हीं से हमको बाकी की चीज़ भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हमारे बॉडी में जो जरूरत होती है वो सारे के सारे हमें न्यूट्रिएंट इन्हीं से मिलते हैं। तो वो हमारे कैसे मिलते हैं कि वो हमारे सबसे पहले जाएंगे पेट में, कोई खाना उससे उससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां से एब्जॉर्ब होकर वो हमारे ब्लड वेसल्स में गया है, ब्लड में मतलब पहुंच जाता है। और ब्लड में हमको एक्चुअल में सारी की चाहिए, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हमको जो है उनका असर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हमको हो जाता है डायरिया, तो डायरिया केस में क्या होता है कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना रुकने के बाद वो लार्ज में जाता है और वहाँ से क्या हो जाता है, हमको तुरंत वो बाहर वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। लेकिन जब हमको हो जाता है डायरिया, तो डायरिया में क्या हो रहा है कि ये ब्लड हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है खाने के वो एब्जॉर्ब होने से पहले ही हमारा खाना बाहर निकल जाता है वेस्ट। और अगर हमको ज़्यादा खा ले तो वो हमारा वॉमिटिंग यानी कि उल्टी से बाहर निकल जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा ऊपर से भी खाना बाहर निकल रहा है और नीचे से भी बाहर निकल जा रहा है। तो इस केस में क्या है कि अब हमारी बॉडी में हो जाता है खाने की कमी, और दूसरे केस में बोले तो हमारी बॉडी में हो जाते हैं न्यूट्रिएंट की कमी, यानी कि अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, या जो ग्लूकोज होता है, मेनली ग्लूकोज क्या होता है आपको पता है, कोई भी जब खाना पीना खाते हैं उससे हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट से बनता है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में क्या करती है, हमको जो एनर्जी चाहिए
एटीपी चाहिए, जो भी हमको बॉडी को चलने के लिए एक तरह से फ्यूल है, यानी कि हमारे एक तरह से क्या है, पेट्रोल इंजन हो गया जो ग्लूकोज हमारा चला रहा है। तो जब हमारी बॉडी में डायरिया या ऐसी शिकायतें आती हैं वॉमिटिंग वाली, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज की, यानी कि हमारी बॉडी में इन सभी की कमी हो जाती है। और ये सब जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है और हम ऊपर से खा भी नहीं पाते, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि भाई अब हम उनको दिलाते हैं क्या, बोतल, यानी कि अब उनको हम चलाते हैं बोतल। अब बोतल क्या करती है कि बोतल हमारी की जो होती है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में लगाई जाती है, जहाँ पे ब्लड में, यानी कि मान लो हमारी बोतल है तो जो ब्लड वेसल था उसमें डायरेक्टली, क्योंकि बीन्स में लगाई आईवी थ्रू होती है, तो जब जब ब्लड्स में लगाई जाती है तो उसमें क्या, बोतल में बहुत सारा होता है ग्लूकोज, और साथ में हमारे उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये हमारे ब्लड में जाते हैं तो हमारी बॉडी में ये इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज इनकी कमी को पूरा कर देते हैं, और जब हमारी बॉडी में इनकी कमी पूरी हो जाती है तो हमारी बॉडी फिर से काम करने लगती है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन नहीं है, कोई हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो नहीं है, तो हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर भी नहीं कर पाती, यानी कि बीमार है और वो अपने आप को रिकवर भी नहीं कर पा रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जल्दी ठीक नहीं होती। लेकिन जब हम उसको बोतल चढ़ा देते हैं तो बोतल से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज था, यानी कि एटीपी एनर्जी थी, इलेक्ट्रोलाइट थी, वो सब हमारे रिकवर्ड हो जाते हैं, वापस आ जाती है, और हमारी बॉडी जो अब अच्छे से काम करने लगती है। और जब हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी तो कोई भी जो हम दवा खाएंगे वो अपना असर दिखाएगी। तो इसीलिए हमारी क्या है, ये वाली फ्लूइड्स की बोतल चढ़ाई जाती है। एक और रीज़न है यहाँ पर, जैसे कई केस में क्या होता है, जब बॉडी मतलब एकदम बॉडी कमज़ोर हो गई है आपकी, डायरिया, और उसमें बॉडी से सारा का सारा फ्लूइड निकल गया, आप लोग सूख भी गए, अब उस टाइम पर अगर आपको कोई भी दवा दी जाएगी तो हो सकता है वो दवा आपको नुकसान कर जाए, क्योंकि दवा हैवी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी मेडिसिन होती है उस मेडिसिन को एक्चुअल क्या करेंगे कि इस वाले, यानी कि जो बोतल है उसमें मिक्स कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ये पानी जो बोतल के अंदर हमारा ग्लूकोज है वो धीरे धीरे आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो दवा है वो भी आपकी बॉडी में धीरे धीरे जाने लगती है, और ऐसे वो दवा भी अपना धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक तो खाना पीना पहुंच गया, क्योंकि आपने सुना होगा खाने के बाद ही रोटी या खाने के बाद ही दवाई खानी चाहिए। तो जब खाना तो आप खा नहीं सकते, भाई डायरिया हो गया, ये हो गया, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी पहुंच जाता है, और साथ में आपकी बॉडी में जो दवाई है वो भी अपना असर दिखाती रहती है। यही रीज़न है, आपने जैसे देखा होगा बहुत लोग जब किसी को कोमा में चले जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो उनमें बोतल चढ़ती रहती है। तो बोतल क्या करेगी, उनकी बॉडी में जो खाने पीने की कमी है उसको पूरा करती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो हमारी बोतल्स है वो हमारी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और हमारे लिए इतनी ज़्यादा क्या है, काम की बोतल हमारी होती हैं। तो आई होप आपको ये सारा फंडा समझ आ गया होगा कि किस तरह आपको जो है मतलब ये बोतल्स हमारी काम आती हैं और कैसे क्या करती हैं। तो मोस्टली हमें ये पता लगा कि जो हमारी आईवी फ्लूइड्स की बोतल्स हैं, एक तो वो हमें डायरिया वाले केस में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि डायरिया में हम कुछ खा पी नहीं पाते ज़्यादा, तो बोतल हमारी बॉडी में एक तो ग्लूकोज की कमी को पूरा करेंगी और ऊपर से हमारी बॉडी में जो मतलब असर दिखाएंगे अपना यूजेस करेंगे, ठीक है। दूसरे हम उन दवा जो बोतल्स होती हैं उनको दवाइयों को डाइल्यूट करने के लिए, यानी कि जो दवाई हम डायरेक्ट अपनी बॉडी में देंगे तो नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे जो ड्रग है पूरा हम इसमें अंदर डाल देंगे और उस ड्रग के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी में स्लोली वो जा के अपना असर दिखाता रहेगा। तो इसमें भी हमारी जो है ये वाली जो बोतल्स है वो हमारी काम आती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बोतल्स का पूरा बेसिक फंडा, क्यों ज़रूरत है, क्या कैसे है, डायरिया क्या, सारा का सारा फंडा आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे इसके टाइप्स, यानी कि कितने तरह की हमारी ये बोतल्स होती हैं और हमारे किन किन कामों में काम आती है। तो पहला हमारे इसमें आता है NS, यानी कि नॉर्मल सैलाइन बोतल। दूसरी हमारी आती है DNS, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलाइन बोतल। तीसरी आती है RL, जिसको हम बोलते हैं रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। चौथी हमारी आती है D5, D10 एंड D25 डेक्टो सॉल्यूशन। और पांचवीं आती है मैनीटॉन सॉल्यूशन। तो इसलिए हमारी 5 तरह की जो है बोतल यहाँ पे आती हैं। अब एक एक करके हम सभी को समझ लेते हैं। पहली हमारी आती है नॉर्मल सैलाइन, यानी कि NS बोलते हैं। अब जो NS होती है इसमें हमारे बेसिकली क्या होता है, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का NaCl होता है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो 0.9% का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या है कि हमारा जो 9 ग्राम होगा वो NaCl हमारा एक 100 ml पानी में मिक्स होगा। अब ये ऐसा किया क्यों जाता है, तो पहले क्या है कि ये हमारे ब्लड में चढ़नी है बोतल जो है, और ब्लड के अंदर जो हमारा फ्लूइड है, यानी कि जो ब्लड पहले से भी प्रेजेंट है, तो जो हमारा ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन होती है हमारी 0.9% NaCl के बराबर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो हम ये बोतल जो चढ़ा रहे हैं, अगर इसमें जो 0.9% का कंसंट्रेशन नहीं होगी और तब ये हमारे ब्लड में जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो उससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होने लगेगा, इरीटेशन होने लगेगी और हमको बहुत ज़्यादा चुभन और ये होने लगेगा। इसीलिए जो भी ड्रग या दवाई हम अपने यहाँ पर चढ़ा हैं अपने ब्लड के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन हमारे हमेशा ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, इसकी टॉनिसिटी के बराबर होती है। हमेशा ये बात याद रखना, आप लोगों ने शायद टॉपिक कभी पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ड्रग है वो हमारा 0.9% NaCl वाला ही जो है चढ़ाया जाता है, तो इसके अंदर यही हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये हमारी डिहाइड्रेशन, जो मैंने आपको बोला कि उल्टी या फिर लूज मोशन जो हो जाते हैं उसमें हेल्प करती है। जो हमारी बॉडी है उसका वाटर बैलेंस हमारा मेंटेन करती है। फिर जो डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन को डाइल्यूट कर, मैंने बोला ना इंजेक्शन में
थोड़ा सा पानी मिक्स करने के लिए भी हम इन्हीं वाली बोतल या पानी का यूज़ करते हैं। उसके बाद बाउंड वॉशिंग कई केस में हमारे घाव को धोने के लिए भी हमारी हेल्प करती है। और सबसे आखिरी में कहा हमारे जो ब्लड या फिर हमारा जो फ्लूइड्स होते हैं वो अगर लॉस हो जाता है उस केस में हम जो है इन बोतल्स का यूज़ करते हैं। तो एनएस का फंडा आप समझ गए होंगे। अब सेकंड हमारी यहाँ पर आती है जो मतलब अगर इसका हम और देखें डोज, तो लगभग हम पूरे दिन में जो है 2 से 3 बोतल 1,000 लीटर की, यानी कि हमें पूरे दिन में 2000 से लेकर 3000 ml तक हम इसको केवल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर हो गया या उसकी प्रॉब्लम है, देन उसको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड में जाएगा और अगर ब्लड में जाके ब्लड की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, सिंपल क्या है, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर किसी का पहले से हाई है तो ये हमारा क्या कर सकता है, बीपी को बहुत ज़्यादा हाई कर सकता है। तो इसीलिए जब बोतल वगैरह चढ़ाई जाती है तो पहले जो है उसका बीपी चेक कर लिया जाता है कि कहीं बीपी हमारा ज़्यादा तो नहीं। बाकी दूसरी हमारी बोतल आती है डीएनएस। तो जो डीएनएस बोतल होती है कि फुल फॉर्म क्या है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सॉल्यूशन। अब देखो आपने पहली पढ़ी थी एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन। अब जो नॉर्मल सलाइन था उसके अंदर बस हम एक चीज़ और ऐड करते थे जिसका कहा डेक्स्ट्रोज। तो जब हम डेक्स्ट्रोज और एस में ऐड कर देते थे ये हमारा हो जाता है डीएनएस यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन डीएनएस। अब इसके अंदर क्या होता है 0.9% ये NaCl और इसके अलावा 5 ग्राम इसके अंदर डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन मतलब पाया जाता है जो हमारे 100 ml सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। तो इस तरह ये हमारा पूरा सॉल्यूशन बनता है। अब ये भी हमारे डिहाइड्रेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा ये हमारा एक्सीडेंटल शॉक, जो कई बार शॉक की कंडीशन हो जाती है। अब शॉक वगैरह में क्या हो जाता है, ब्लड की एक तरह से कमी हो जाती है, तो तब हम जो है इसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर हाइपोटेंशन में यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया है देन हम जो है इस वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इंसुलिन शॉक, कभी किसी को इंसुलिन की एकदम कमी हो गई है देन हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रोज हमारा क्या है, ग्लूकोज का पार्ट है जो और ज़्यादा मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में ब्लड और फ्लूइड के लॉस को भी कम करता है। तो इसीलिए डीएनएस की बोतल उस केस में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जब किसी के बॉडी में खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये हमारी हो जाती है डीएनएस। अब तीसरी तरह की बोतल देखा जाए तो वो हमारी होती है, पहले इसके यूजेस समझ लेते हैं। तो जो हमारी डीएनएस है इसको हम जो है लगभग 2000 से 3000 ml तक ले सकते हैं। उसके अलावा ये बोतल जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में क्या है, ये हमारी शुगर की कमी को पूरा करती है। आप किसी को पहले से शुगर हाई है, ग्लूकोज है, मतलब डायबिटीज़ है, तो उसको हम ये बोतल नहीं दे सकते हैं। थर्ड हमारी बोतल यहाँ पर आती है RL। तो RL को हम बोलते हैं रिंगर्स लैक्टेटेड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे 2-3 सॉल्यूशन मिक्स होते हैं। पहला हमारा आता है NaCl जो 0.9% होगा, वो तो हमारा होगा ही होगा। इसके अलावा हमारे में सोडियम लैक्टेट हमारा आ जाता है और उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड भी होता है और लास्ट में हमारा कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। तो यहाँ पर देखा गया कि हमारे 3-4 तरह की चीज़ें हमारी इसमें मिक्स पाई जाती हैं। अब ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, तो पहला हमारे में डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करेगा। फिर अगर किसी की बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होगी जो मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा क्या सोडियम लैक्टेट भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में आयंस की कमी को भी पूरा करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी पूरा करेगा। हाइपोटेंशन की यानी कि अगर किसी की बॉडी में क्या हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसको ठीक करेगा। और सर्जरी के टाइम पर भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसको जो है लगभग हम सिर्फ 500 से 1000 ml ही ले सकते हैं एक दिन के अंदर। तो कोई अगर आपको RL की 2-3 बोतल चढ़ा देता है तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ों से ये बातें पता लग जाती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इस मेडिसिन को जो डायबिटीज़ के पेशेंट है जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, RL वाली। अब हम बात करें आखिरी, तो ये हमारे आते हैं डेक्स्ट्रोज, यानी कि वो डीएनएस में डेक्स्ट्रोज मिलाया गया था लेकिन इसमें पूरा का पूरा डेक्स्ट्रोज ही हमारा डायरेक्टली लगाया जाता है। अब ये हमारा 3 फॉर्म में आता है, एक D5, एक D10 और एक D25। D5 में हमारा 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज है वो 100 ml पानी मिलाया जाता है। D10 में हमारा 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज 100 ml मिलाया जाता है और D25 में 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज हमारा 100 ml मिलाया जाता है। तो ये सॉल्यूशन आप यहाँ समझ रहे होंगे। अब ये उसी के हिसाब से दिए जाते हैं बॉडी में। जैसे अगर किसी में डिहाइड्रेशन है तब दिया जाएगा, डिजीनेस है यानी कि किसी को चक्कर से आ रहे हैं या वीकनेस है, किसी को कमजोरी है, देन हम जो है इस वाले सॉल्यूशन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी डोज बात करें तो इसको भी जो लगभग 2 से 3 बोतल ही दे सकते हैं। बाकी अगर किसी को वही डायबिटीज या किडनी प्रॉब्लम है देन उसको ये नहीं देना है, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रोज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर आखिरी वाली हमारी बोतल आती है मैनिटोल सॉल्यूशन। अब जो मैनिटोल सॉल्यूशन है एक्चुअल में ये हमारी एक तरह से दवाई आ गई, इस तरह की आपको दिख रही होगी। तो ये हमारी डाईयूरेटिक सॉल्यूशन के ही काम आती है, डाईयूरेटिक की तरह वर्क करती है। यानी कि अगर किसी को यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन ज़्यादा नहीं आ रही है, देन हम इस दवा का यूज़ करते हैं। अब यूरिन का अमाउंट है उसको बढ़ाना क्यों है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको बताइए यूरिन हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी कि जो गंदगी वगैरह है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। तो अगर किसी की किडनी साफ़ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो उसको डाईयूरेटिक दवाई दी जाती है, जिससे वो क्या करेगा, किडनी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब यूरिन करेगा तो उससे उसका सारा जो है अंदर का मामला सब साफ हो जाएगा। इसको भी लगभग जो है 500 से 2000 ml तक ही 24 आवर में ले सकते हैं। बाकी इसमें जो है लगभग 20 ग्राम मैनिटोल हमारा 100 ml पानी में मिला होता है। तो ये था हमारे 5 बोतल्स के बारे में। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो लास्ट थी मैनिटोल, डेक्स्ट्रोज हमारी, फिर यहाँ पर RL आती है, उसके बाद हमारी यहाँ DNS आती है, फिर हमारी NS आती है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है,
बाकी आपको जो है आईवी की फुल फॉर्म कमेंट्स में लिख के बतानी है। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहन थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।